मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं बिहार की महिलाओं से अपनी बात कहने के लिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। उसी को लेके आज लालू यादव का बयान आया है। कुछ पत्रकारों ने पूछा कि बिहार की महिलाओं से अपनी योजनाओं को लेके जा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कहना चाहिए। तो उस पर लालू यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। नैन मारना कहना भूल गए, नहीं तो वह भी कह सकते थे। खैर, नैन सेकना ही कह के कि नैन सेकने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पत्रकारों का दूसरा सवाल था कि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व मुझको मिलना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं मिलना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल, आइए इसी पे बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार आंख मारने या आंख सेकने जा रहे हैं। लालू यादव जी से मेरा प्रश्न है। हालांकि उनके पुत्र इस बात को नहीं कह रहे हैं, इस बात से बच गए हैं। तेजस्वी यादव वह कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए के आसपास जो खर्च करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, वह अगर बिहार के दूसरे काम में लगाए जाते तो बिहार का विकास होता। वह दूसरे तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन लालू यादव सीधे उनको दूसरे तरह से व्यंग्यात्मक व्यू से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों से। अब अंदाजा लगाइए कि क्या चल रहा है बिहार में, इसके पीछे का कारण क्या है। आज मतगणना भी हो रहा है। तिरहुत में जो MLC का चुनाव होता है, जो स्नातक क्षेत्र का, उसमें चुनाव हो रहा है, जिसमें निर्दल प्रत्याशी के रूप में 1 नंबर पे चल रहे हैं। उसके बाद से जो पीके की पार्टी है प्रशांत किशोर की, वह दूसरे नंबर पे चल रही है। वह मुद्दा नहीं है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुख्य विषय यह है कि मैं थंबनेल पे लिखने जा रहा हूं कि लालू यादव के घर क्या नीतीश कुमार आंख सेंकने जाते थे। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं कि जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार होते थे तो लालू यादव के घर जाते थे। हर तीज त्योहार पे, छठ पे, होली पे, या ऐसे भी मिलने चले जाते थे तो राबड़ी देवी थाल सजा के और बड़ा आरती करती थी। उनकी बेटियां भी बहुत सम्मान करती थी चाचा का। चाचा 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 चाचा, उस समय चाचा थे। और आज वह बीजेपी के साथ है और एक कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं बिहार की महिलाओं से मिलने के लिए। आप जानते हैं कि लाडकी बहना महाराष्ट्र में, लाडली बहना मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी इसी तरह की योजना लाई। जहां जहां इस तरह की योजनाएं लागू हुई हैं, वहां हर जगह यह योजना सफल हुई है और राजनीतिक रूप से बहुत लाभ मिला है। उसी को देखते हुए कि जितने भी राज्यों का चुनाव हो रहा है, उन राज्यों में यह सफलता मिल रही है। इवन दिल्ली का चुनाव अभी होने वाला है, इसके बाद से बिहार का चुनाव होगा। दिल्ली में भी केजरीवाल महिलाओं को 1000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उनके पास फ्रीवीज के बहुत सारी योजनाएं हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, औरतों का यात्रा, तमाम योजनाएं ऑलरेडी फ्री चल रही हैं। लेकिन उसके ऊपर भी इस योजना को डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत नीतीश कुमार भी महिलाओं के पास जाना चाहते हैं कि हम बात करके और क्या दे सकते हैं महिलाओं को, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना बजट है, एनालिसिस किया जा रहा है। उसी के तहत यह क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन लालू यादव एक अनुभवी राजनेता है, परिपक्व नेता है।
यहाँ तक कि मैं बताते चलूँ कि अभी जब तेजस्वी यादव से पूछा गया इंडी गठबंधन का मुखिया कौन होना चाहिए, कौन संचालित करना चाहिए, तो लालू यादव तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का होना चाहिए, लालू यादव को लीड करना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मुख्य नेता लालू यादव को बनाना चाहिए। हालांकि वह विषय नहीं है, उधर नहीं जाना चाहता हूं। अगर वह बन जाएंगे तो फिर भाजपा के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है आदमी, पेरोल पे बाहर है, अगर उसको इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, कुछ नहीं है। और वास्तव में यह जो शब्द कहे जा रहे हैं, यह जो नीतीश कुमार पे टीका टिप्पणी की जा रही है, यह लालू यादव को और कम से कम तेजस्वी के परिवार को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जब सदन में नीतीश कुमार डालेंगे निकालेंगे वह जब शब्द कह रहे थे, तो उस समय आपके बेटा लालू यादव जी, आपके बेटा किसके साथ थे? कहीं रहे होंगे ना, जरा बताइएगा। नीतीश कुमार ने कह दिया था। उसके बचाव में कौन कौन उतरा था? राबड़ी देवी उतरी थी, उनकी चारों बेटियां उतरी थी, नीतीश कुमार उतरे थे, तेज प्रताप उतरे थे, आप भी उतरे थे। आपका पूरा आरजेडी पूरा उसका बहुत बहुत कुछ बचाव कर रहा था कि नहीं, उनके कहने का मकसद यह नहीं था, वह जनसंख्या नियंत्रण पे बोल रहे थे। तो यह सारे आपके अपने पुत्र का बयान तो उठा के देख लीजिए एक बार लालू यादव। तो माने सत्ता मिल जाए तो वो अच्छा है, आपके साथ रहें तो बल्ले बल्ले है, अगर वह दूसरे के साथ है तो आंख सेकने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, कहाँ से लाते हैं ये सब? आपकी महानता, ये आपकी महानता, धन्य है आप। कहीं ना कहीं इस वो जहाँ से रहे हैं, अभी अभी बाहर आए हैं पेरोल पे, वहाँ की स्पेशल ट्रेनिंग मिल गई है, लग रहा है आपको छाप उसका मिल गया है। नहीं तो आप इस तरह से बहुत सारे कहने के तरीके थे, लेकिन आपने इतना सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह से, आप लोग तो खैर छोड़ते भी नहीं हैं, ललन सिंह से जोड़ देते हैं, उनके परिवार से, उनके बहनों से, क्या क्या वो सारी बातें आती जाती हैं, वो कहना नहीं है। कभी अशोक चौधरी से जोड़ दिया जाता है, कभी किसी से जोड़ दिया जाता है। खैर उनका अपना परिवार नहीं है तो कुछ भी कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा, आप भी, और अभी अभी कुछ दिन पहले पटना गंगा किनारे जो नीतीश कुमार बनाए हैं टहलने के लिए जगह, वहाँ आप और आपके शिवानंद तिवारी सारे लोग घूमने गए थे। तो आप लोग आंख सेकने गए थे? अगर कहीं जा गए थे कि मैंने जाते हैं तो आप क्षेत्र में भी जाते हैं, कहीं भुट्टा खाते हैं, कहीं कुछ, रोज मीडियम बना रहता है, मैंने इस पर चर्चा चलता है, तो आप यही करने जाते हैं। मैंने उतने बुजुर्ग आदमी जो नेतृत्व में अब अंतिम चरण में है, अंतिम पायदान में है, अगर सही रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार आपकी पार्टी को जब जब गहरे संकट में आई है तब तक वो आपका साथ देके कहीं न कहीं आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल और आपके पार्टी को धन दोहन दोनों काम कराए हैं नीतीश कुमार। अभी आरजेडी जिंदा है तो उसमें नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है। नीतीश कुमार अगर नहीं सहयोग करते तो पता नहीं आरजेडी कहाँ की कहाँ चली गई होती। अभी चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में भी आपको 4 ही कंधा देने वाला के बराबर सीट मिला है, और वह भी उसमें अगर पवन सिंह जैसे लोग और तमाम जो बाकी लोग लड़े नहीं होते तो वह भी मिलना संभव नहीं था। आपने लोकसभा में देखा, अभी विधानसभा में 4-5 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां आपको अंडा मिला ही है, 0 सीट आया है, फिर भी आप अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे आरजेडी के लोगों से, आरजेडी के नेताओं से, कि ठीक है राजनीति में एक सूचिता होती है, मर्यादा होती है, गलती हो भी जाता है। नीतीश कुमार से भी विधानसभा में गलती हुई थी, बाद में उनको रियलाइज हुआ, उनके जो शुभचिंतक थे, उनके जानने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि गलती से ही बोल दिए थे, तो तुरंत शाम को नीतीश कुमार ने माफ़ी मांगा था कि मुझसे गलती हो गई है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। कम से कम इतनी मर्यादा तो नीतीश कुमार समझ रहे थे कि गलती हो गई है तो मुझे बैक फुट पे आ जाना चाहिए और क्षमा याचना कर लेना चाहिए। वो क्षमा मांगे थे,
मैं नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहा हूँ। यह उम्र के उस पड़ाव में है कि स्वाभाविक रूप से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। मन मस्तिष्क बहुत सही नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को राजनीति से हटके और अब वानप्रस्थ जो होता है उधर जाना चाहिए। उनको राज्यसभा राज्यपाल बना दिया जाए, या तमाम उस तरह के पद हैं, उस तरह के पद के लिए वो बहुत परफेक्ट आदमी हैं। या जैसे मान लीजिए पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं, तमाम आयोग हैं, उनके अध्यक्ष बना दिया जाए, जहां वो सुरक्षित रहे, जीवन का जो भोग होता है वो करें। लेकिन एक तरफ पार्टी है कि अगर वो हट जाएंगे तो उनके पीछे कोई सेकंड नेतृत्व नहीं है, भगदड़ मच जाएगा, फिर पार्टी टूट जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। यह रोके हुए जो उनके चंद बड़े नेता लोग हैं वो रोके हुए हैं। कब तक टिक पाते हैं, कब तक रह पाते हैं, यह देखने को लगेगा। लेकिन लालू यादव से मेरा सुझाव है कि ऐसे शब्दों से बचें, इसलिए कि अब जब इस तरह के शब्द बोलेंगे तो वह कहीं न कहीं आपके तरफ भी इशारा करता है, इसलिए कि आपके घर भी नीतीश कुमार जाते थे, तो वह आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत आने लगेगी। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।